आज हम शहर से गांव की तरफ देग पकाने के लिए क्यों गए और गांव जाके देग क्यों पकाई और देग पकाने के बाद गांव के राजा साहब ने मुझे पकड़कर मेरी खात और बाल क्यों काटे, देखते हैं आज के ब्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समुद्री व्लॉगर चैनल देखने वाले तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हमने अल्लाह की रज़ा के लिए एक देग पकानी थी, जिसके लिए शहर से गांव की तरफ जाना पड़ना था। गुड बाय समुद्री को चंद घंटों के लिए कर दिया गुड बाय और पहुंच गए अपने खूबसूरत से गांव के खूबसूरत अड्डे पर। ये अड्डा मोटिक्कर है। अगर आप बस पे आते हैं तो इसी अड्डे पे आपने आके उतरना है। यहाँ से आगे रक्शे भी मेरे गाँव की तरफ जाते हैं। वैसे भी आप 10 से 15 मिनट पैदल चलकर भी मेरे गाँव पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत अड्डा है। ज़रूरत ज़िंदगी की हर शय यहाँ से आपको मिल सकती है। बहुत बड़ा पंप पीएसओ का भी मौजूद है और उसके आगे बहुत बड़ा खाने वाला होटल भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो भी ज़िंदगी में आपको चीज़ की ज़रूरत है इस अड्डे से आके आप ले सकते हैं। अड्डा मोटिक्कर से तकरीबन आधा किलोमीटर रजाना रोड वाली साइड पे जाएं तो आगे जाके मेरे प्यारे से गाँव की तरफ सड़क मुड़ जाती। जैसे ही हम मेन रोड से गाँव की तरफ मुड़ें तो आपको एक छोटी सी नहर भी नज़र आएगी। इसी नहर में से मेरे पूरे गांव के खेतों को सैराब किया जाता है। यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। आपको व्लॉग किस तरह का लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा गाँव अगर बताऊँ तो मॉडर्न विलेज है और बड़ा ही खूबसूरत गाँव है। पक्के रोड, साफ़ सुथरा माहौल, बहुत प्यारी मस्जिद। जिस तरह आप देख सकते हैं कि गांव में इंटर होने से पहले ही एक तरफ बाग और दूसरी तरफ बहुत बड़ा डेरा आपको नज़र आ गया। गांव की अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ लोगों के लिए बहुत सारा टाइम देने को होता है। जब भी आप गांव में जाएं तो बहुत अच्छी अखलाक के साथ मिलते हैं। ये लीजिए हम पहुंच चुके हैं अब राजा साहब के पास। जब मैंने आगे देग में देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे देग में गोश्त कम है, तो राजा साहब ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सा गोश्त और मंगवा के ये लें देग में डाल दिया। आज हम पकाएंगे बिरयानी। अगर आप भी मुझसे अपने गांव का या किसी भी जगह का व्लॉग वीडियो बनाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर जो आप स्क्रीन के ऊपर चल रहा है आप इस पर मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपके गांव या कोई भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये लें जी, हमारी बिरयानी पक के तैयार हो गई है। ये मेरा कज़न है, ताई का बेटा। इसकी ड्यूटी है कि आपने ठंडा पानी और बच्चों को कंट्रोल करना है। मैंने जल्दी जल्दी बिरयानी प्लेटों में डालना शुरू कर दी और जल्दी जल्दी मैंने कहा इसको तकसीम कर दो ताकि चावल ठंडे ना हो जाएं, फिर मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद थोड़ा सा टाइम था तो राजा साहब ने कहा आओ मैं आपकी खत कर देता हूं। तो मैंने कहा राजा साहब ख़राब ना कर देना। उसने कहा ये कौन सी बात है, आप शहर से भी करवाते हो, आज मुझसे भी करवा के देखो। तकरीबन 4 से 5 साल के बाद पुरानी यादें ताज़ा हुई। इस तरह जब बचपन में होते थे तो इस तरह गाँव के जो राजा साहब थे वो हमारे बाल काटा करते थे। ख़त तो राजा साहब ने बहुत ही खूबसूरत और सही तरीके से किया। मैं पसंद आया तो मैंने राजा साहब को 200 रुपया निकाल के दिया। तो उन्होंने कहा यार ऐसी बात ना करो, आप मेरे मेहमान हो। मैंने कहा नहीं, आपने मेहनत की है तो ये आपके ज़रूर बनते हैं। आज का व्लॉग आपको किस तरह का लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के पंजाबी देहाती व्लॉग, शहरों के व्लॉग आपके लिए लेके आता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।